सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत करते हैं पूरे दिल से और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए। यदि आप इस डिवोशन में पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस डिवोशन के माध्यम से प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। और इतना ही नहीं तो आप ही ना सुने लेकिन आप लोगों तक भी पहुंचाने के लिए हमसे रेलिक इस सेवा में हाथ बटाइए, मदद करिए और प्रभु आपको उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करे। आज जो है हम अद्भुत वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर का। एक प्रभु ने जो है अद्भुत विचार जो है हमें इस सुबह बांटा है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी के साथ बांटे। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, क्या आपका जीवन स्वाद से भरा हुआ जीवन है? बहुत मायने रखता है। क्या आपका जीवन जो है दूसरों के लिए गवाही है? क्या आपका जीवन दूसरों के लिए जो है फायदेमंद है? क्या आपका जीवन जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण है? क्या आपका जीवन जो है दूसरों के लिए जो है मिठास भरा जीवन है? ये बहुत मायने रखता है। आज मैं बात करना चाहूँगा मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और यहाँ पर जो है 13 पंक्ति बोलती है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पांव तले अरौंदा जाए। तो सोचिए एक मनुष्य के जीवन के बारे में। जब उसने एदन की वाटिका में जो परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया, उसका जीवन उससे पहले बहुत अच्छा था। उसका जीवन जो बहुत खूबसूरत था, पवित्रता का जीवन था, उसमें नम्रता का जीवन था और परमेश्वर के अधीनता का जीवन था। परमेश्वर के साथ जो है रोज संगति करने वाला जीवन था। परमेश्वर के द्वारा जो है रोज अद्भुत भोजन को ग्रहण करने वाला जीवन था। लेकिन क्या हुआ? जब वो मनुष्य जो है परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस समय जो है उसके जीवन में से वो स्वाद चला गया और उसके जीवन में से वो परमेश्वर का जो स्थान था, परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, परमेश्वर की जो महिमा का जगह थी, वो चली गई और उसके जीवन में जो अभी कोई स्वाद नहीं है। और इस जगत में, इस संसार में रहते हुए मनुष्य के जीवन में स्वाद नहीं है। जो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसके जीवन में स्वाद नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने पंक्ति पढ़ी कि तुम जगत के नमक हो। हाँ, हम भले विश्वासी है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, परमेश्वर का वचन को हम अपने जीवन में महत्व नहीं देते, परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखते नहीं है, कार्य करते हुए देखते नहीं है, तो मेरा जीवन जो है दूसरों के लिए कभी गवाही का जीवन नहीं बनेगा, दूसरों के लिए कभी आशीष का जीवन नहीं बनेगा। और मेरा वो जीवन जो है बिना स्वाद के है ना, बिना स्वाद का जीवन है। और परमेश्वर ने जो है हमें स्वाद भरा जीवन दिया है एक विश्वासी होने के नाते। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। लेकिन क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है? अगर है तो क्या आप उसको आपके जीवन को चलाने देते हैं? क्या उसको आपके जीवन को अगुवाई करने देते हैं? ये बहुत मायने रखता है। आज इस संसार में मनुष्य है, बहुत खूबसूरत है, अच्छे पद पे है, अच्छा कार्य करता है, अच्छा पैसा है, बहुत अमीर है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके जीवन में एक कमी है। उसके जीवन में वो स्वाद नहीं है जो परमेश्वर दे सकता है। उसके जीवन में जो है वो यीशु मसीह नहीं है जो उसके जीवन में स्वाद लेके आने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आज ये समय है कि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और प्रभु जो है आपके जीवन को हरा भरा, ताज़ा और खूबसूरत और मिठास, और जो बोलते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से एक आनंद निकालना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में जो है स्वाद लेके आना चाहता है परमेश्वर। और सोचिए एक विश्वासी होने के नाते, यदि मैं
यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देता हूँ। यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट होने नहीं देता हूँ। यीशु मसीह को जो अपने जीवन में बढ़ता हुआ बढ़ने नहीं देता हूँ। सोचो, क्या लोगों के लिए मेरा जीवन गवाही का जीवन है? सोचिए, एक विश्वासी का जीवन जो है बहुत अनमोल और कीमती है, और परमेश्वर चाहता है उस जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, उसके नाम को ऊँचा उठाया जाए। जब आप मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और 13 पंक्ति पढ़ते, वहाँ पे बोलता है तुम जगत के नमक हो। वाह, कितना अद्भुत है! एक विश्वासी जो है जगत के लिए जो है एक स्वाद भरा जीवन है उसका। यदि वो एक विश्वासी परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीता है, परमेश्वर के अनुसार अगुवाई नहीं किया जाता उसके जीवन को, और परमेश्वर उसके जीवन से प्रकट नहीं होता है, या वो गवाही आपकी अच्छी गवाही नहीं छोड़ता है, सोचिए उस व्यक्ति का जीवन कैसा है जो बिना परमेश्वर के स्वाद रहित जीवन है, बिना परमेश्वर के स्वाद रहित जीवन है। आज इस जगत में मनुष्य जो है बिना स्वाद वाला जीवन जी रहा है, और वो जीवन जब उत्पत्ति की किताब में जब मनुष्य ने पाप किया, उस जगह से वो जीवन चल रहा है। मनुष्य आज बड़े पद पे है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है, उसके पास सुंदरता है, बहुत सारी चीज़ें, कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने, उसके जीवन में स्वाद नहीं है। और आज मनुष्य के जीवन में स्वाद इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यीशु मसीह जो है मनुष्य के जीवन में स्वाद लेके आना चाहता है, और यदि आप विश्वासी है, आपके जीवन में यीशु मसीह का स्वाद है, और प्रभु आपके जीवन के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए? प्रभु चाहता है कि आपको इस्तेमाल करे और लोगों के लिए जो है अद्भुत गवाही ठहरे, और प्रभु चाहता है कि हम उसके कार्य को, उसकी महिमा के लिए हम बढ़े आगे, और प्रभु हमारी सहायता करे। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। गॉड, इस डिवोशन के माध्यम से हमें बात करिए, पूरे दिन अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।